बैंक पर नज़र होनी चाहिए क्योंकि फेडरल बैंक ने नई रणनीति पेश की है। नए सीईओ केवीएस मनियन ने बैंक के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर नई रणनीति पेश की है। और क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी, हमें बता रहे हमारे सहयोगी गौरव बताइए। फेडरल बैंक की बात करें तो एनालिस्ट मीट के दौरान उन्होंने काफ़ी एक की स्ट्रैटेजी जो है वो आगे रखी है। उनका मानना यह है कि FY28 तक हमें फेडरल बैंक जो है वो टॉप बैंक जो है उसके क्लोज देखने को मिल सकती है और आगे जाके जो रिटर्न रेशियोज है वहाँ पे भी एक सुधार देखने को मिल सकता है। इसको फेडरल 4.0 के रूप में उन्होंने देखा है और उनका मानना यह है कि वहाँ पे 12 थीम स्ट्रैटेजी है जो इस बैंक को आगे जाके रिटर्न रेशियो सुधारने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूली अपॉइंटेड CEO जो है मिस्टर मनियन, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस स्ट्रैटेजी को लेके। और अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो उसमें से कुछ अगर की पॉइंट्स की बात करें तो कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांशन, फी एनहांसमेंट, ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से उनका मानना यह है कि आगे जाके फेडरल बैंक के रिटर्न रेशियो जो है वो सुधर सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे FY28 तक जो ROAs है वो 1.4 to 2.2 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। ROEs की बात करें तो 13 to 16% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 3.5 to 4.4% के रेंज में देखने को मिल सकते हैं फेडरल बैंक में, जो कि अभी के अगर फिलहाल के रेशियोज की नंबर की बात करें तो काफ़ी अच्छा एक सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो दिखाता है। अगर हम ROEs की बात करें तो स्पेसिफिकली उनका मानना यह है कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स आगे जाके बैंक जो है वो ट्राई करेगी नीचे लाने का। इसी के साथ साथ एडवांसेस मिक्स, जो कि एक हाई यील्डिंग और मीडियम यील्डिंग सेगमेंट है, वहाँ पे बैंक का फोकस ज़्यादा बना रहेगा। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी बैंक जो है वो एक्सपेंशन लेने वाली है। फी एनहांसमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है और आगे जाके कॉस्ट एफिशिएंसीज पे भी बैंक की कई ज़्यादा नज़र जो है वो बनी रहेगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें FY28 के आउटलुक की तो कहीं पे उनका मानना यह है कि 400 से 500 नए ब्रांचेज जो है वो भी बैंक एड्स कर सकती है। तो कई सारे लीवर जो है वो बैंक को ये जो टारगेट रेशियोज है उसके करीब लेके जा सकते हैं और इसी के साथ साथ बेस्ट 3 या फिर नेक्स्ट 3 में कहीं पे बैंक को जो है वो शामिल कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि शॉर्ट टर्म में कहीं पे डिपॉजिट्स पे प्रेशर बना रहेगा बट मीडियम टर्म गोल जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेंगे। ओवरऑल इसी की अगर बात करें तो आज के दिन में एक पॉजिटिव मोमेंटम इस स्टॉक में भी हमें देखने को मिला इस पॉजिटिव कमेंट्री के बाद। तो आगे जाके भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू के बेसिस पे फेडरल बैंक पे नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए नई रणनीति CEO केवीएस मनियन ने बाहर निकाली है, जिसके चलते प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और स्टॉक में भी 1.5% की तेजी दिखी है। नरेश, क्या राय होगी फेडरल बैंक के स्टॉक पर? स्टॉक ओवरऑल कोशिश तो कर रहा है होल्ड करने की। लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट 170 था, तो 170 से 180 का बेस बनना चाहिए यहाँ पे स्टॉक में और ओवरऑल 190 के ऊपर मोमेंटम आ सकता है। ट्रेंड अभी भी ओके है कंपेयर टू बाकी सब बैंक्स के सामने और ओवरऑल लॉन्गर टर्म में ये आउट परफॉर्मर भी रहा है स्मॉल कैप बैंकिंग स्पेस में, तो बाय ऑन डिप्स रहेगा मीडियम टर्म के लिए।